हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से वाइस सर के एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो हम लोग करने के लिए जा रहे हैं कक्षा 9वीं का मैथ का एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर है 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में है एक नगर में एक टैक्सी का किराया दिया गया है। पहले किलोमीटर किराया 8 रुपया और इसके बाद के दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपया है। यदि तय की गई कुल दूरी x किलोमीटर तथा कुल किराया y रुपया हो तो इसके लिए एक रैखिक समीकरण लिखकर इसका आलेख खींचना। तो इस क्वेश्चन में हमको बोला क्या जा रहा है, पहले ये देख लो कि एक शहर में टैक्सी चल रहा है और टैक्सी चालकों का जो है ना एक रूल है। वो रूल क्या है, यदि आप 1 किलोमीटर चलते हो तो 1 किलोमीटर के लिए किराया आपको 8 रुपया देना पड़ेगा। यदि 1 किलोमीटर चल के उतर जाओ तो वो किराया आपको 8 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन आप यदि 2 किलोमीटर चलते हो तो इसमें पहले किलोमीटर का किराया जो होगा वो 8 रुपया होगा और अगले किलोमीटर किराया जो है वो 5 रुपया होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर की किराया कितना हो जाएगा, 13 रुपया। अगर 3 किलोमीटर यहाँ से चलते हैं तो पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया और अगले 2 किलोमीटर के लिए किराया 5 रुपया प्रति किलोमीटर, मतलब 5 गुने 2 10, ये 10 और 8 18 रुपया। तो ये टैक्सी चालकों का रूल है। ठीक है, तो कुल किराया देखो किस तरह से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर कुल किराया देख लो, यहाँ पर प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, कुल दूरी बराबर x किलोमीटर और कुल किराया ये हमारे पास है y किलोमीटर। ठीक है, और अगर हमको कुल किराया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, कुल किराया यदि निकालना है तो क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। अगर हम यहाँ पर 1 किलोमीटर चल रहे हैं तो कितना ले रहा है, 8 रुपया। यदि 2 किलोमीटर चल रहे हैं तो पहले किलोमीटर का देख लो क्या है, 8 रुपया और बचे हुए 1 किलोमीटर के लिए किराया 5 रुपया। यदि 2 किलोमीटर चल रहे हैं तो पहले किलोमीटर का 3 किलोमीटर चलने पे पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया, बचे हुए 2 किलोमीटर का किराया 5 रुपया, यानी 5 गुना 10 है ना। तो यहाँ पर क्या है, कितना किलोमीटर हम चल रहे हैं, यहाँ पर x किलोमीटर चल रहे हैं ना। तो x किलोमीटर में से है ना, x किलोमीटर यहाँ से लिखेंगे x किलोमीटर चलने पर पहले किलोमीटर के लिए किराया ये कितना हो जाएगा, 8 रुपया। ये प्रश्न में दिया हुआ है कि अगर कितना भी किलोमीटर चलेंगे पहले किलोमीटर का किराया हमको कितना होगा, 8 रुपया होगा। ठीक है, अच्छा जब अगर हमको यदि 5 किलोमीटर चलना है और 1 किलोमीटर चल लिए तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 5 माइनस 1 4 किलोमीटर बच जाएगा। इसी तरह से यदि हमको x किलोमीटर चलना है और इसमें से 1 किलोमीटर चल लिए तो x माइनस 1 किलोमीटर हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x किलोमीटर चलने में पहले किलोमीटर किराया तो 8 रुपया है, बचेगा कितना, बचे हुए x माइनस 1 किलोमीटर चलने में किराया क्या हो जाएगा, किराया हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 और क्या होगा, यहाँ 5 से इसको गुना कर लो तो ये हो जाएगा। ये 5 से गुना क्यों किए हैं, क्योंकि देखो 1 किलोमीटर का किराया कितना होगा, 5 रुपया। 2 किलोमीटर का किराया 2 गुने 5 3 किलोमीटर का किराया, 3 गुने 5 4 किलोमीटर का किराया, 4 गुने 5 और x माइनस 1 किलोमीटर का किराया x माइनस 1 इंटू 5। तो यहाँ से यदि आप कुल किराए की बात करें तो पहले किलोमीटर की किराया x रुपया और बचे हुए x माइनस 1 किलोमीटर की किराया x माइनस 1 इंटू 5 किलोमीटर। अगर कुल किराए की बात करें तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस x माइनस 1 इंटू 5, ये हमारा कुल किराया हो जाता है। लेकिन आप यदि गौर से यहाँ पर देखोगे ना, तो तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुल किराया बराबर y रुपया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेकिन
प्रश्न में दिया है कुल किराया बराबर y रुपया, इसलिए लिख सकते हैं 8 प्लस x माइनस 1 इंटू 5 बराबर y रुपया। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे, ये हो जाएगा 8 प्लस 5x, 5 को x से गुना करेंगे 5x और 5 को 1 से गुना करेंगे माइनस 5 बराबर, इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस y बराबर में 0। यहाँ से देखो 8 में से यदि 5 घटाओगे कितना होगा, सबसे पहले 5x और 8 में से 5 जाएगा प्लस में 3x और माइनस y। तो ये हमारा क्या फाइनल निकल गया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण आ गया। तो एक आंसर तो हमारा यहाँ से आ चुका है। अब देखेंगे दूसरे आंसर को। रैखिक समीकरण जो निकल के आया वो निकल के आया है 5x माइनस y प्लस 3 बराबर 0। अब इस समीकरण का हमको ग्राफ खींचना है, और किसी भी रैखिक समीकरण को, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जब ग्राफ खींचते हैं तो हमको वहाँ पर 2 मानों की जरूरत होता है। और मान क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, देखो ये रैखिक समीकरण है ना, या तो आप x का या तो आप y का एक वैल्यू अपने मन से रख दो, और सुविधा के लिए हम पहला वैल्यू जो रखते हैं ना वो या तो x बराबर 0 रखो या y बराबर 0 रखो। तो पहले मान में निकालेंगे जब x बराबर 0, तो देखो यहाँ से समीकरण हमारा है 5x माइनस y प्लस 3 बराबर में 0, और जब x बराबर यहाँ से लेंगे 0 तो माइनस y प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। ये पूरा टर्म 0 माइनस y बराबर, इसको दूसरे तरफ ले जाएंगे माइनस 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसल, और y बराबर यहाँ से आ जाएगा 3। ठीक है, इसी तरह से एक बार अब हम लिख लेते हैं जब y बराबर 0 नहीं लेते हैं, क्योंकि ये अगर y बराबर 0 लेंगे तो यहाँ तो वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसलिए अब x बराबर क्या कर लेते हैं 1 ले लेते हैं। जब x बराबर 1, तो अब यहाँ से समीकरण है हमारे पास 5x माइनस y प्लस 3 बराबर 0, और x बराबर 1 रखना है तो x के जगह पर क्या करना है 1 माइनस y प्लस 3 और बराबर में 0। तो 5 इंटू 1 ये हो जाएगा 5 माइनस y प्लस 3 बराबर में 0। 5 और 3 दोनों ही प्लस में हैं, तो इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, माइनस y प्लस 8 बराबर 0, और यहाँ से हो जाएगा माइनस y बराबर, इसको इस तरफ दूसरे तरफ ले जाएंगे तो माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर हो जाएगा 8। तो देखो यहाँ हमको 2 वैल्यू निकल चुका है, और ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 वैल्यू चाहिए होता है। अगर आपको ज़्यादा वैल्यू भी लिखना है तो लिख सकते हैं। तो अब बनाते हैं मान सारणी, और मान सारणी कैसे बनाते हैं ये देख लो। यहाँ पर एक सारणी होता है जिसमें x का वैल्यू, y का वैल्यू और x y का वैल्यू पेयर में यानी कि जोड़े में होता है। तो यहाँ पर करना क्या है, इस तरह से हमको मान सारणी बनानी है, और मान सारणी बनाने के बाद पहला वैल्यू x का क्या रखे थे 0, तो यहाँ पर 0 डालना है, और x का वैल्यू 0 रखने पर हमको आया क्या था 3, तो यहाँ पर 3 रखना है, और पेयर में लिखना है 0 3। दूसरा वैल्यू देखेंगे x का वैल्यू रखे थे 1, तो x का वैल्यू 1 रखना है, और पेयर में उसके बाद हमको आया क्या था y बराबर 8, तो यहाँ पर 8 रखना है, तो 1 और 8 यहाँ पर आ गया। अब कर लेते हैं बात ग्राफ की। है ग्राफ पर, ग्राफ में देख लो पहला वैल्यू क्या है 0, और दूसरा यानी कि x का वैल्यू 0 है। देखो x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 3 है। कभी भी ऐसा हो x का वैल्यू 0 आए और y का वैल्यू आ जाए कुछ, यानी कि कोई भी संख्या आ जाए, तो y अक्ष पर जाते हैं, लिखते हैं प्लस में है तो प्लस में ऊपर जाएंगे, तो y का वैल्यू यहाँ पर 3। इसको लिखेंगे कैसे 0 और 3। तो देखो दूसरा वैल्यू x बराबर 1 और y बराबर 8 है, तो x बराबर ये 1 है, और ठीक इसके ऊपर y बराबर 8 आ जाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 और 8। अब इस ग्राफ को क्या करना है, हमको मिला देना है। ठीक है, इसको क्या करना है, इस तरह से हमको इसको खींच देना है। तो ये जो ग्राफ है यही ग्राफ हमारा किसको दर्शाएगा, समीकरण 5x माइनस y और प्लस 3 को ये ग्राफ दर्शाएगा।